और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जबलपुर में रजा मेटल के गोदाम में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें विस्फोट की तीव्रता देखी जा सकती है। विस्फोट से 5 किलोमीटर दूर तक गांव में मकान की दीवारें तक गिर गई। तस्वीरें आप देखिए। जबलपुर में एक मेटल गोदाम है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, जोरदार विस्फोट जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खबर ये भी आ रही है, दूर तक उठता धुएं का गुबार और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाकेदार विस्फोट ये था। आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है, बताया जा रहा है। अभी जांच की जा रही है। एक गोदाम था मेटल का जिसमें ये आग लगी है। 2 मजदूरों की मौत हो गई लेकिन उनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। आपको ये भी बता दें, खबर ये भी है कि इतना जोरदार ब्लास्ट ये था कि दूर तक लोगों के शव बिखरे हुए पड़े दिखाई मिले, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसी बीच पुलिस ने गोदाम के मालिक शमीम के बेटे फहीम को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि घटना के बाद से शमीम फरार है। शमीम एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है और उसके बेटे फहीम पर भी कई सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं। मेटल का ये गोदाम था जिसमें जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ वहां पर काम करने वाले कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया है कि कितने लोग इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं, इस धमाके की चपेट में आए हैं, लेकिन जो भी खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 लोग जिनकी जान चली गई है और बताया जा रहा है कि उनके शव के टुकड़े दूर तक पड़े हुए दिखाई दिए क्योंकि बहुत जोरदार धमाका ये था। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। क्या वजह इस धमाके की रही, किस वजह से ये हुआ, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। दूर तक उठता धुएं का गुबार अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज दूर तक के घरों तक में महसूस की गई, दीवारें तक हिल गई। आसपास के जो घर हैं, जो गोदाम हैं, राह में चलते हुए जो सड़क पर लोग थे वो तक सहम गए कि अचानक से ये हुआ क्या। रजा मेटल गोदाम, जिनका ये गोदाम है, बताया जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड उनका रहा है। शमीम है और उसके पिता फहीम जो कि हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इस विस्फोट के बाद से वो फरार है। ऐसे में उसके बेटे फहीम को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। फहीम पर भी बताया जा रहा है कि कई मामले दर्ज हैं। संजीव चौधरी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी संजीव। ये जो मामला है इसको मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में लिया है और निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए एक मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बनाई है और जो सुरक्षा संस्थान के प्रमुख विशेषज्ञ हैं वो भी स्पॉट का दौरा कर रहे हैं कि ये सुरक्षा संस्थान से संबंधित बम्स और उनके शैल कैसे यहाँ पहुंचे, क्योंकि जो बताया जा रहा है जनसंपर्क अधिकारी जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के हैं उनका कहना यह है कि हम लोग जो खराब शैल होते हैं उन्हें खाली करके और उनको पूरी तरह से डिफ्यूज करके हम बेचते हैं कबाड़ में, लेकिन ये जिंदा बम कैसे पहुंचा जिसमें बारूद था और जिसके कारण दुर्घटना हुई, ये सबसे बड़ा सोच का कारण है सुरक्षा के लिए भी और शहर की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि एक ही बम का विस्फोट हुआ। यदि ये कई सारे हो जाते तो शहर को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। दोनों जो पिता पुत्र हैं ये हिस्ट्री शीटर है, इनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं। फहीम के खिलाफ एक महिला के साथ रेप का मामला भी है। तो इस तरह से ये लोग जो काम करते हैं लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से इसी तरह से कबाड़ का काम करते हैं और अनैतिक कार्य भी बहुत सारे करते हैं। पिता जो है शमीम वो तो घटना के तुरंत बाद ही फरार हो गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले से ही फरार था। पुत्र को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जांच चल रही है। आज भी एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर है और सुरक्षा संस्थान की टीम है, जिला प्रशासन, जिला पुलिस की टीम भी है। तो सभी वहां पर जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सूत्र को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास ये असला कहां से आया था। सजीव, जैसा आप बता रहे हैं कि शेल्स को, बॉम्ब की जो शेल होती थी उनको खाली कर इन्हें बेचने का काम था, लेकिन कुछ शेल जिनमें बारूद था उन्हीं में ये धमाका हुआ। संजीव, सवाल ऐसे में ये भी, क्या ये जो इनका गोदाम था, जो काम चल रहा था, क्या वो वैध तरीके से हो रहा था? जहां पर ये गोदाम है किस तरीके का वो एरिया है, रिहायशी इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल, सबसे सौभाग्य की बात यह है कि ये शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बाईपास पे बना हुआ है। ये पहले कभी एक गोडाउन हुआ करता था, जिसे बाद में इन्होंने बना लिया है। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट पर ये पूरा जो इनका कबाड़ का गोडाउन और खाली जो मटेरियल का गोडाउन बना था, वो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में है और शहर से दूर है। उसके बाद भी जब ये धमाका हुआ तो उसकी धमक 5 किलोमीटर तक गई है। लोगों ने तो पहले ये समझा कि जबलपुर में एक बार फिर भूकंप आ गया।